हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी स्टूडेंट इस बार 24 फरवरी 2025 को हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए हम लेकर आए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में पूरे बुक के महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने वाले हैं जो आपके इस बार क्लास 12 हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे बुक का निचोड़ इसमें हम देने वाले हैं जो आप लोगों को पढ़ना है। देखिए, इससे बाहर कुछ नहीं आप लोगों को पढ़ना है जो इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। जिन भी स्टूडेंट का टारगेट है 100 में से 100 नंबर लेकर आना, आज के इस वीडियो को देखने के बाद में 100 में से 100 नंबर की मैं गारंटी लेता हूं स्टूडेंट, उनका जरूर आएगा। क्योंकि इसमें मैं जितने भी टॉपिक को बताने वाला हूं ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और पूरे बुक का निचोड़ है। अब कमजोर छात्र भी लाएंगे 95%। जितने भी कमजोर छात्र हैं आज के इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जितने भी हिंदी में अच्छा लेकर आना चाहते हैं और उनका इस बार टारगेट है 95% का हिंदी में, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को 2 लोगों के पास जरूर शेयर कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपके हिंदी में 2 भाग होते हैं। हिंदी जो क्लास 12 हिंदी, इसमें 2 भाग होते हैं जिसमें खंड का और खंड खा होता है। खंड का में आपका 50 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो खंड का के जितने भी 50 नंबर के क्वेश्चंस हैं चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर देखिए, खंड का में कितने टॉपिक है स्टूडेंट? 7 टॉपिक हैं। 7 टॉपिक को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। आप लोगों को क्या क्या पढ़ना इसमें पता चल जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट का डाउट है कि टाइम अब कम बचा है और आप लोगों का 24 फरवरी 2025 को पेपर होने वाला है। तो इसमें आप लोग क्या क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या क्या पढ़े कि आपका वही आए बोर्ड एग्जाम में। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है स्टूडेंट। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है स्टूडेंट, हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को तैयार करना। आपके हिंदी में जो बहुविकल्पीय प्रश्न 10 आते हैं और हर एक प्रश्न कितने नंबर का होता है? 1 नंबर का होता है। तो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपका 10 नंबर दिलाकर जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मॉडल पेपर भी काफ़ी सॉल्व कराए हैं, वहाँ पर शुरू में ही पूछ लिए जाते हैं हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न। और हिंदी नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट में क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू में ही पूछा जाता है। आपको हिंदी गद्य और हिंदी जो पद्य है, हिंदी गद्य पद्य से 5-5 क्वेश्चन आते हैं। गद्य से आपका 5 क्वेश्चन और पद्य से 5 क्वेश्चन आएगा। तो कम से कम आपको क्या है 200 गद्य के और 200 पद्य के बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार करना है। मैंने चैनल पर वीडियोज में लेकर आता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो काफ़ी स्टूडेंट वीडियोज को नहीं देखते हैं। मैं उनको ये बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि अच्छे नंबर लेकर आना है तो उसमें बहुविकल्पीय एक बेस्ट क्या है आंसर होता है, बेस्ट चॉइस होता है। क्योंकि एग्जामिनर को वहीं से पता चल जाता है कि आप लोग कितने प्रिपेयर हैं बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। आपके क्वेश्चन बैंक और बुक में हिंदी गद्य और पद्य के क्या है 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है जो आप लोगों को 10 नंबर दिलाकर जाएगा। मैंने वीडियो अपने चैनल पर बनाया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा टॉपिक है हिंदी का महत्वपूर्ण गद्यांश। काफ़ी स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर कौन सा गद्यांश पढ़ें, और आपका 10 नंबर का गद्यांश आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब किस चैप्टर के आप लोगों को गद्यांश को पढ़कर जाना है कि बोर्ड एग्जाम में वही आए 24 फरवरी को और आपको 10 नंबर दिलाकर जाए। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। राष्ट्र के स्वरूप के जो लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इनके आप लोगों को 5 महत्वपूर्ण गद्यांश को क्या है पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है, क्योंकि पेपर में इनसे भी चैप्टर से आएगा। दूसरा जो चैप्टर है निंदा रस। निंदा रस के जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी हैं। इनका भी बोर्ड एग्जाम में जो गद्यांश पूछा जाता है, तो ये तीनों में से 5-5 गद्यांश को, इंपॉर्टेंट गद्यांश को पढ़ लेना है, ठीक है। तीसरा है भाषा और आधुनिकता, यानी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं, भाषा और आधुनिकता। इसके भी 5 आप लोगों को गद्यांश को तैयार कर लेना है स्टूडेंट, ठीक है। तो हिंदी में जो डाउट रहता है सभी स्टूडेंट का कि कौन कौन से गद्यांश को पढ़कर जाए, तो ये तीनों चैप्टर को तैयार कर लेंगे तो इनमें से एक ना एक तो जरूर फंसेगा, ठीक है, जो आप लोगों को 10 नंबर दिलाकर जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि पूरे का नहीं आता और निंदा रस कोई एक गद्यांश पूछ लिया गया तो आपका 10 नंबर फिक्स है स्टूडेंट, कोई नहीं काट सकता, ठीक है। तो ये गद्यांश को आप लोग पढ़ कर जाइएगा, ये फिक्स है, आने वाला है, ठीक है। तीसरा है हिंदी का महत्वपूर्ण पद्यांश। हिंदी के महत्वपूर्ण पद्यांश में किस चैप्टर के सबसे ज्यादा पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं? सबसे पहला
अगला है गीत। गीत महादेवी वर्मा का भी है, गीत 1, गीत 2, गीत 3, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद जी का भी गीत है। तो गीत से अधिकतम जो है आपके पदनांश बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें चैप्टर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्टूडेंट, जो अधिकतम पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा जो आपका चैप्टर है, यानी दूसरा चैप्टर केकई का अनुताप, मैथिली शरण गुप्त जी का है। इनसे भी आपके पदनांश क्लास 12 हिंदी में अधिकतम बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और पुनर्वा और उपवर्षी जो कि रामधारी सिंह दिनकर का है, इसको सभी लोग क्या इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनसे भी बोर्ड एग्जाम में जो है पदनांश पूछा जाता है। और पवन दूतिका जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का है। तो ठीक है, पवन दूतिका भी आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में पुनर्वा उपवर्षी रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ये सभी लोगों को आप लोग को क्या तैयार कर लेना है, जो सभी चैप्टर हैं पदनांश में, ठीक है। आपका गीत हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं गीत है। उसके बाद में केकई का अनुताप, फिर उपवर्षी, पवन दूतिका, ये 3-4 चैप्टर के आपको पदनांश को पढ़कर जाना है। 10 में से 10 नंबर आपका पूरा हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि 10 नंबर का आपका पदनांश भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि गद्यांश और पदनांश को कैसे हल करना है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है, तो मैंने चैनल पर वीडियोज अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर टॉपिक देखिए, लेखक का जीवन परिचय, ठीक है। 4 नंबर टॉपिक में लेखक का जीवन परिचय। अब किस लेखक का जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो इस बार आपके कंफर्म है 2025 की बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, इनका भी जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। तीसरा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये 3 जीवन परिचय को आप लोग पढ़कर जाते हैं तो आपका जो 5 नंबर है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, फिक्स है, कोई भी नहीं काट सकता 5 नंबर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये लेखक के जीवन परिचय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। 5वें में देखिए कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, ठीक है। तो कवि के साहित्यिक परिचय में मैथिली शरण गुप्त जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भारतेंदु हरीशचंद्र जी। ये 3 जीवन परिचय पढ़ जाते हैं स्टूडेंट, पढ़कर जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपका 5 नंबर फिक्स है, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं कट करेगा। और इसी से आएगा आपका पेपर में जो है कवि का जीवन परिचय और लेखक का जीवन परिचय, ठीक है। तो हम सभी का जीवन परिचय अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, चाहे मैथिली शरण गुप्त हो, महादेवी वर्मा हो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, सभी का जीवन परिचय आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, एग्जैक्ट क्या आपको पढ़कर जाना है बोर्ड एग्जाम में, जो आप लोग तैयार कर दें तो आपका 95% का जो टारगेट है वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़कर जाना है। 6 नंबर टॉपिक में देखिए कहानी, ठीक है। कहानी में देखिए पंचलाइट कहानी भी पूछा जाएगा, बहादुर कहानी भी, लाठी कहानी भी, और कर्मनाशा की हार कहानी भी, ठीक है। तो ये 4 कहानी आप लोगों को पढ़कर जाना है बोर्ड एग्जाम में। हर साल आने वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 5 नंबर का पूछा जाता है। 80 शब्दों में आपको हर एक कहानी के पात्रों को बताना है। देखिए कहानी में बेसिकली आता क्या है, इसका सारांश लिखना, ठीक है। इसका आएगा सारांश लिखिए, यानी पूरा इसका व्याख्या कीजिए सारांश, और इसका आएगा उद्देश्य क्या है, कहानी का जो उद्देश्य क्या है इसके बारे में बताने रहेगा। तो कहानी पंचलाइट, बहादुर और कर्मनाशा की हार, लाठी, ये 4 कहानी को आप लोगों को अभी से तैयार कर लेना है, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर आपको ये देकर जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 7 नंबर में देखिए खंड काव्य, ठीक है। खंड काव्य भी एक अपना अहम रोल निभाता है हिंदी में। खंड काव्य जो होता है स्टूडेंट, जो हमारे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट में खंड काव्य अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैं खंड काव्य बात करूं डियर स्टूडेंट, तो त्यागपति चलता है, ठीक है। आपके यहाँ पर कौन सा खंड काव्य चलता है, तो आप लोगों के पास हिंदी का क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक नहीं तो हिंदी का आपके पास बुक होगा, ठीक है। तो वहाँ पर खंड काव्य वाले जो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों का अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सर्च करना है, देखना है कि कौन सा नाम है, तो वही के अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम पता चल जाएगा कि हाँ ये डिस्ट्रिक्ट का मेरा नाम है। जैसा कि मैं आपको दिखा भी दूं, ठीक है, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर रहे और आप क्या है एक मानसिकता से अच्छे से तैयारी करें हिंदी में, क्योंकि हिंदी को काफ़ी स्टूडेंट जो भैया हल्के में ले लेते हैं, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट हिंदी को हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं कि भैया ये मैं पास हो जाऊँगा इसको तैयारी करके। तो ये देखिए स्टूडेंट, देखिए
यहाँ पर जैसे श्रवण कुमार का मेरठ, बागपत, आजमगढ़ी, बस्ती, रायबरेली, बांदा, हरदोई, बहराइच, हकीमपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, सिद्धार्थनगर, इन जनपदों के लिए श्रवण कुमार है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, और भी मैं दिखाना चाहूँगा कि कौन से खंड काव्य आपके लगते हैं। जैसे रश्मरथी के लिए स्टूडेंट देखिए, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, मथुरा, वाराणसी, इस तरह से आपका खंड काव्य पता चल जाएगा। आपके जो डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा आप उसी के अकॉर्डिंग अपने खंड काव्य को देख लीजिएगा। ठीक है, तो रश्मरथी, मुक्तियज्ञ, सत्य की जीत, ये चारों खंड काव्य जो है स्टूडेंट मैंने अपने चैनल पर वीडियोज बना दिया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ये भी हर साल पूछा जाता है और 5 नंबर आप लोगों को देकर जाएगा, तो आप लोगों को तैयार कर लेना स्टूडेंट। सभी का यानी ये जो इसमें जितने भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये सभी टॉपिक का आपको आंसर हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग हिंदी का प्लेलिस्ट जाओ देखेंगे। हिंदी का प्लेलिस्ट आप लोगों को कैसे चेक करना है, आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहाँ पर आप देखेंगे 2025 लिखा होगा क्लास 12 हिंदी, उसी में सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी जो आप लोगों के सारे डाउट को क्लियर कर देगा। ठीक है, तो ये जो हमारा था 7 टॉपिक था क्लास 12 हिंदी के खंड का में। अब हमारा आ चुका है खंड खा। यहाँ पर देख सकते हैं खंड खा में क्या क्या आएगा, जो कि हिंदी व्याकरण से आएगा सारे क्वेश्चन से स्टूडेंट। ठीक है, हिंदी व्याकरण से जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं 50 नंबर का, अब यहाँ से सारा का स्टार्ट हो चुका है। 8 नंबर टॉपिक में देखिए महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश, कौन कौन से चैप्टर का गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 7 नंबर का गद्यांश संस्कृत का होता है। देखिए संस्कृत भाषायाम महत्तम चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। दूसरा है महामना मालवीय, ये भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तीसरा है आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञ। ठीक है, इन तीनों चैप्टर के संस्कृत गद्यांश को पढ़कर जाना है। और आप लोगों को नहीं समझ में आता है या आप लोगों को वीडियोज देखना है कि गद्यांश को कैसे हल करते हैं, इसका अनुवाद कैसे करते हैं, तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है स्टूडेंट चैनल पर, देख लीजिएगा, नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और सारे वीडियोज आप इस वीडियो को देखने के बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आपके समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, जो कि संस्कृत गद्यांश के लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। 9 नंबर में है महत्वपूर्ण संस्कृत का श्लोक या पद्यांश भी इसको कह सकते हैं। ये भी 7 नंबर का डियर स्टूडेंट पूछा जाता है। आपको 2 नंबर का संदर्भ को, 5 नंबर आपको हिंदी का अनुवाद करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण श्लोक में किस चैप्टर के श्लोक आपके पेपर में 100% पूछा जाता है। देखिए सुभाषित रत्नान, ऋतुवर्णम, जो कि हमारे 2024 का जो हिंदी का सिलेबस था उसके अनुसार आया है, नया चैप्टर है। और निपत दिलीप, ये तीनों चैप्टर के आप लोग श्लोक को पढ़कर जाइएगा। 7 नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा स्टूडेंट, मैं गारंटी लेता हूँ, 7 नंबर पूरा देगा। बस आप हर एक चैप्टर के 5-5 श्लोक और 5 संस्कृत के गद्यांश को पढ़कर जाना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए 10 नंबर टॉपिक में किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा संस्कृत के प्रश्न, संस्कृत भाषायां महत्तम, महामना मालवीय, आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञ, महर्षि दयानंद, फिर पंचशील सिद्धांता, इन्हीं चैप्टर से आपके 2 संस्कृत के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पर मैंने ऑलरेडी जो 1 घंटे का वीडियो था उसमें इस प्रश्न का उत्तर दिया है, नहीं तो हिंदी का मॉडल पेपर वाला वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसमें भी मैंने इसका आंसर बाकायदा दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिएगा। 11 नंबर टॉपिक है रस। रस किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करुण रस, वीर रस, हास्य रस, भयानक रस और शांत रस। ठीक है, ये रस आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि करुण रस को भी तैयार कर लेना, हास्य रस, भयानक रस और शांत रस, ये 4 रस को तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। 12 नंबर टॉपिक है अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये चारों को पढ़ लीजिएगा, आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। और 13 नंबर टॉपिक है छंद। छंद में सोरठा, रोला, दोहा, चौपाई, इन चारों में से आपका 2 नंबर फिक्स है स्टूडेंट, याद रखिएगा, क्योंकि एक ही करना है आप लोगों को। तो ये जो तीनों टॉपिक है स्टूडेंट, रस, छंद, अलंकार, ये तीनों टॉपिक का मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जो कि आपका 6 नंबर फिक्स कर देगा। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। ठीक है, जिसमें 6 नंबर आपको मिल जाएगा और जैसा कि मैंने बताया सभी का आंसर उसमें दिया हुआ है। 14 नंबर टॉपिक है स्टूडेंट, क्या है 14 नंबर टॉपिक, निबंध। अब निबंध में देखिए स्टूडेंट कौन कौन से निबंध आपके पेपर में इस बार पूछे जाएंगे। देखिए निबंध जो होता है 9 नंबर का होता है, याद रखिएगा। आप सभी मॉडल पेपर हमारा देखते होंगे तो उसमें मैंने बताया कि कितने नंबर का होता है और उसमें दिया भी होता है कि इतने नंबर का होता है। तो इस बार आपको 24 फरवरी को पेपर है, तो 2022 में जो है इस बार आपका कौन सा निबंध आने वाला है ये देख लीजिए। सबसे पहला है भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और इसके समाधान, इस पर तैयार कर लेना है आपको निबंध। ठीक है,
दूसरा है आपका आतंकवाद कारण और निवारण, यानी इसका आतंकवाद का कारण क्या, इसका निवारण यानी समाधान कैसे हो सकता है, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें और भी निबंध है, यहाँ पे देखिए। तीसरा निबंध है जनसंख्या वृद्धि की समस्या और उनके समाधान। और चौथा नंबर है भारतीय किसानों की समस्याएं क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पांचवा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। ठीक है, तो समस्या जिन पर भी है समाधान आपको करना पड़ेगा, और सभी का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर लिया है। आप वैसे मान लीजिए कि भारतीय किसानों की समस्याओं के बारे में आपको निबंध सर्च करना है तो सर्च कीजिए यूट्यूब पर 22 होम स्टडी नॉलेज लिख दीजिएगा, नहीं तो हिंदी का जैसा कि मैंने बताया था प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हिंदी के प्लेलिस्ट में मेरे जो है निबंध के बारे में बताया है, इंपॉर्टेंट निबंध के बारे में बताया है, जैसा कि आप देख लेंगे तो आपका 9 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट, इनमें से एक भी टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है। यदि आपका भी टारगेट है, आपका भी सपना है 95% लेकर आना हिंदी में, तो आसान नहीं रहेगा। बस आप लोगों को एक सही में गाइड कर रहा हूँ कि आप इसी के हिसाब से चलिए, और उसका मैं सोल्यूशन भी दे रहा हूँ। तो आपको तैयार करने में कोई वो नहीं है, तैयार कीजिए, मेहनत कीजिए। ठीक है, 100% स्टडी पर टाइम दीजिए, क्योंकि अब आपका टाइम टेबल भी आ चुका है। 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 24 फरवरी 2025 को। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला टॉपिक 15 नंबर संधि। ठीक है, संधि इंपॉर्टेंट है। संधि कौन सा पूछा जाएगा, 3 संधि पूछे जाते हैं एक नंबर का ऑब्जेक्टिव का, तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, देख लीजिएगा। कम से कम आपके क्वेश्चन बैंक में भी होगा, तो 100 संधि को तैयार कर लेना है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा। 16 नंबर टॉपिक है समास। समास 2 नंबर का होता है, यानी एक नंबर का 2 क्वेश्चन। जिस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न होता है सेम समास भी पूछे जाते हैं। इसके भी 50 समास को आप लोग पढ़ लीजिएगा बहुविकल्पीय का। 17 नंबर आपका जो टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय भी 2 नंबर का पूछा जाता है, यानी एक नंबर का 2 ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। इसके भी 50 जो है प्रत्यय को तैयार कर लेना है, आपके क्वेश्चन बैंक और बुक में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। विभक्ति आएगा, विभक्ति जिसका परिचय आपको देना होगा, नियम और उसका द्वितीय वो विभक्ति लिखना पड़ेगा, कौन सा विभक्ति है, ये भी 2 नंबर का पूछा था एक क्वेश्चन। इसके भी 50 पार्ट को तैयार कर लेना क्वेश्चंस को। 19 नंबर जो टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है पत्र लेखन। ये पहले साहित्यिक हिंदी में डियर स्टूडेंट नहीं होता था, लेकिन जैसा कि 2024 में सिलेबस आया था, उसके अकॉर्डिंग 2024 में भी ये आया था पत्र लेखन, और 2025 में भी आएगा पत्र लेखन। कौन कौन सी पत्र लेखन इंपॉर्टेंट है, 5 मैंने पत्र के बारे में बताया है, वीडियोज में आप देख सकते हैं। ठीक है, और पत्र लेखन के बारे में आपके क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है, तो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 19 टॉपिक ऐसे हैं जो आप लोग पढ़कर जाते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि 100% जो फिक्स टॉपिक होता है, जो हर साल आपके हिंदी में पूछे जाते हैं हिंदी के पेपर में, तो देखिए हिंदी में देखिए स्टूडेंट 100 नंबर जो आपका 100% ये फिक्स्ड टॉपिक होता है क्लास 12 हिंदी में, ये हर साल आपके पूछे जाते हैं, जो कि आपका पासिंग मार्क्स होता है 33 नंबर दिलाकर जाएगा। 100 में से आपको 33 नंबर लेकर आना होता है पासिंग मार्क्स लेके। तो जिनको पासिंग मार्क्स लेकर आना है तो ये टॉपिक तैयार कर लेंगे, जिनको अच्छा लेकर आना है वो सारे टॉपिक को तैयार कर लेंगे जो मैंने बताया है। तो देखिए जो हर साल आता है लेखक का साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय आता है, और कवि का जीवन परिचय आता है आपका, ये 5-5 नंबर का होता है। ठीक है, तो 5 नंबर इसमें, 5 नंबर कवि वाले में। फिर कहानी आपका आता है पंचलाइट बहादुर, ये सब कहानी आते हैं 5 नंबर इसमें। खंड काव्य जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में त्यागपथी चलता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या चलता है मैंने आपको बता दिया कैसे ढूंढना है। और संस्कृत का आपका पद्यांश आएगा यानी श्लोक आएगा, ये भी आपको 7 नंबर आपको इसमें भी दिलाकर जाएगा। और रस छंद अलंकार, ठीक है, रस छंद अलंकार जो कि 2-2 नंबर का होता है, ये भी हर साल पूछे जाते हैं। तो मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके नंबर बता देता हूँ कि कितना नंबर बनता है। देखिए 5 का 5 10, 10 ये हो गया, 10 5 15, 15 5 20, 20 और 7 27, 28 29 30 31 32 33, तो 33 नंबर आपका यहाँ पर फिक्स हो जाता है स्टूडेंट। ये 100% फिक्स होते हैं टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, थोड़ा मेरी आवाज़ आप लोगों को तोतला लग रहा होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिए 33 नंबर जो आपका ये फिक्स्ड होता है, कोई भी कट नहीं कर सकता, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। और ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 हिंदी साहित्य के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 24 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट काफ़ी मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।